प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बोर्ड परीक्षा गणित का कक्षा 10 2025 के प्रश्न पत्र का हल आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर है √4। क्वेश्चन नंबर 1 ख इसका आंसर है -15/2। क्वेश्चन नंबर 1 ग इसका आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 1 घ इसका आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर 1 ग इसका आंसर है -a, b। क्वेश्चन नंबर 1 का च इसका आंसर था 5, -5। क्वेश्चन नंबर 1 छ इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 ज इसका आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर है 60। एलसीएम निकालना था, इसका आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। प्रश्न 4 इसका आंसर आना था an = 2n-1। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर था sin a = 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आना था 13 इकाई। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आना था 22 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट 1 + tan² a/1 + cot² a = tan² a। तो इसको मुझे हल करके दिखाना पड़ेगा। 1 + tan² a/1 + cot² a = tan² a हमको राइट हैंड साइड में लाना है। हम जानते हैं 1 + tan² a, क्या जानते हैं हम? जो ये cot² a है, इसको हम 1/tan² a के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। 1 + tan² a/tan² a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, tan² a + 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा tan² a। अब इसको आगे हल करेंगे। ऊपर तो है 1 + tan² a भिन्न के, फिर नीचे भिन्न के नीचे भिन्न है, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको चेंज कर दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं, अंश में ले आना इसको tan² a, और ये tan² a + 1 को हम 1 + tan² a भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये और ये तो कट जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है tan² a, जो कि राइट हैंड साइड में है। तो ये इसका आंसर इस तरह से करना था आपने, आंसर इस तरह से करना था आपने। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आना था 1/5। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें एलसीएम ज्ञात करना था, इसका आंसर था 22,318। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है। हल होगा इसका। कल्पना करते हैं कि संख्या 6 + √2 परिमेय है। 6 + √2 परिमेय है, तब 6 + √2 होना चाहिए, तब 6 + √2 होना चाहिए p/q, जहां p व q पूर्णांक और q = 0। जहां पर p और q, ये वाली संख्या दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए दोनों, और जो हर की संख्या q है, q = 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगी, इसलिए इस कंडीशन को भी होना चाहिए उसमें। 6 + √2 = p/q है, p/q।
तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 यहां रहेगा, 6 का पक्षांतर करके लिख देंगे। p/q पहले से है और पक्षांतर करके ये +6 है, यहां -6 हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगी p/q -6। √2 और p/q -6 आपस में बराबर है, ये जो हमने कल्पना कर रखी है उसके अनुसार। चूंकि p/q परिमेय है, अर्थात p/q परिमेय संख्या है, अतः p/q -6 भी परिमेय होगी और p/q -6 बराबर √2 तथा p/q -6 परिमेय है। तो जब p/q -6 अर्थात जब ये परिमेय है उसके बराबर √2 है, तो √2 भी परिमेय संख्या हो गई। परंतु सभी हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है √2। अतः हमारी कल्पना झूठी निकल गई, अतः हमारी कल्पना झूठी है। तो 6 प्लस √2 भी परिमेय नहीं हो सकती। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 भी परिमेय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 6 प्लस √2 भी परिमेय नहीं हो सकती, अर्थात अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें x के मान आने थे 5 और -12। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर था 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपने माध्यक ज्ञात करना था, इसका आंसर है 6.3। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना था, इसका आंसर आना था x = 2 एंड y = 5। क्वेश्चन नंबर 18 था, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको हमने हल करना है। इसके लिए आपको समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे। a = इसको मानेंगे आधार और h उसके अनुसार क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस तरह से ये -7 हो जाएगा। कर्ण कितना दे रखा है हमको, यानी हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है। AC² बराबर AB² प्लस BC²। समकोण पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से AC² कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ये आधार का स्क्वायर हो गया और हाइट है इसमें a-7, इसका स्क्वायर कर देना था। अब इसकी वैल्यूज निकालो, 13 का स्क्वायर 69 हो गया, ये a² प्लस इसको खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे इसको, a² प्लस 49 माइनस 7 2 जा 14a। अब इसको आगे हल करना है, इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे 49 को 169 माइनस 49 बराबर ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा और ये -14 ऐसा होगा। ये हम इसको घटाएंगे 120 आएगा, 2a² माइनस 14a। अब क्या करना है हमने, इसमें 2 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 60 बराबर a² माइनस 7a। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, a² माइनस 7a माइनस 60 बराबर 0। इस समीकरण को अब हमने हल करना है। कैसे करेंगे इसको, आपने यहाँ पर a² माइनस 12a प्लस 5a माइनस 60 कर देना है। क्यों, हमने यहाँ पर 7 लाना है, तो 12 पंजे 60 होता है, 12 5 जा 60, तो इसको हम 12 और 5 में अलग अलग बांट देंगे। इस तरह से ये 4 पद हो गए। अब इसका हमने कॉमन लेना है, इसमें a - 12 हो गया,
इधर 5 कॉमन है, a माइनस इधर भी 12 हो गया, a माइनस 12 इसमें हो गया और a प्लस 5 इधर हो गया। तो a की वैल्यू 12 भी होगी और माइनस 5 ये दो आ गए। हमने a की वैल्यू प्लस लेने पर, ठीक है, तो a माने आधार, आधार हो गया इसका 12 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी इसकी a माइनस 7, ये दे रखा हमको a माइनस 7, तो ये हो जाएगा h इजक्वल टू 12 माइनस 7 इजक्वल टू 5, तो h हो गया 5 सेंटीमीटर, आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुओं के निर्देशांक आने थे -1, 0 और -4, 2। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था, इसका सॉल्यूशन होगा 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 0 इज लेस देन a माइनस b लेस देन 90 डिग्री। साइन a माइनस b इज इक्वल टू हाफ, यानी साइन 30 अंश हो गया ये, अर्थात a माइनस b बराबर 30 डिग्री को, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश का मान होता है, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया। अब इनको जोड़ने पर, दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, ये कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। इसी तरह से किसी एक में मान रख दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a का 45 डिग्री हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे 45 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री, इसका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होना था 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आना था 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर आनी थी और P से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 में TP की लंबाई आनी थी 20/3 20/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में था A मीटर और B मीटर ऊंचाई के दो खंभे परस्पर P मीटर की दूरी पर हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंभे के शिखर को दूसरे खंभे के पाद से जोड़ने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई A प्लस B मीटर है। इसका आंसर करना था आपने इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ये फिगर बनानी थी आपने, ये एक पोल ये है, एक पोल है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी ऊंचाई को आपने बताना है कि वह A प्लस B मीटर है, इसकी ऊंचाई को इसको करना था। इसके लिए ये देखिए ABC ये वाला और LOC समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज LOC, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला एंगल और ये वाला इस त्रिभुज का जो एंगल है और इस बड़े त्रिभुज का एंगल है सेम है A, और दूसरा ये 90 डिग्री है। ये समरूपता के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LOC के। तो जब ये समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात CA/CL बराबर AB/AD
LO होता है। ये है CA/CL, ये CL, फिर AB, ये वाला AB/OL, ये लिख देना आपने LO। इस तरह से इनके मान रख दीजिए। CA बराबर है, ये पूरा CA है P और CL है X, AB है, ये इसकी ऊंचाई है A और ये है B, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A और इसकी LO है H। इस तरह से आपने इसको दिखाना है। उसके बाद इसके बाद त्रिभुज ALO और वह ACD, त्रिभुज ACD, ये भी समरूप हैं। इनको आपने समरूप दिखाना है और उसके बाद जब ये समरूप हैं ACD, तो ये हो जाएगा इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AL/AC बराबर OL/DC। इसमें ये जो त्रिभुज है पूरा और दूसरा ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं ये समरूपता के अनुसार। अब इनका मान रख देना है, मान AL ये वह हो गया और AC ये बड़ा हो गया, तो ये है P और ये है Y। ये मान रखते जाइए। अब इनमें मान रखेंगे हम, तो मान रखने पर ये आएगा Y/P बराबर H/B। इसको सरल करेंगे तो Y बराबर हो जाएगा HP/B। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा X बराबर HP/, ये समीकरण नंबर 1 होगा। ये X + Y, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा P है, तो हमने लिख दिया X + Y बराबर P। X की जगह रखना है हमने HP/A और Y की जगह लिखना है HP/B बराबर P हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर HP दोनों जगह है, कॉमन ले दो, 1/A + 1/B हो गया और ये हो गया P से P कट जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा H 1/A + 1/B = P तो कट गया, 1 बच गया। अब इसको सरल करेंगे, A से A कट गया, B आएगा इधर, B से B कटेगा, A आएगा इधर, बराबर 1। H बराबर क्या हो जाएगा, AB का पक्षांतर करेंगे, AB × 1 = AB हो जाएगा और इस B + A को हम A + B लिख सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम के आधार पर। तो H बराबर AB/A + B मीटर, यही सिद्ध करना था इसमें। प्रश्न संख्या 26 में देखिए, किसी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप की लंबाई दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो इससे हमें इस त्रिज्या को ज्ञात करना होगा। पहले कैसे करना था इसको, आपने करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। लेकिन हमें यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है परिधि, सर्क्यूमफ्रेंस। कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। तो इसको 2 × 22/7 × r = 22 लिख दीजिए। ये 22 और 22 कट जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 7/2। इसकी त्रिज्या हमें मालूम हो गई। अब सूत्र लगाओ, एरिया क्या हो जाएगा उसका, थीटा की जगह 60 डिग्री, ये 360 हो गया, मल्टीप्लाई
पाई की जगह 22/7 लिख दो, आर की जगह 7/2 लिख दो। अब इसको हल कर दो। ये कटा, ये 6 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा। हमें मिलेगा 1/6 मल्टीप्लाई 11 सतह 77/2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 77 एकम 77 और 6 दूना 12, तो 77/12, 77/12 इसका आंसर होगा। इतना इस सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और अंतिम प्रश्न, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। इसमें आंसर आना है 23.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।